हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट से लेकर 5 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं, बाकी के 5 प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें जो पार्ट नंबर जो 6 है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। इसको हमें सॉल्व करना है। इस तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं, इसको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर जो 6 है, 2018 में आया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लाना है। तो बायां पक्ष इस तरीके से है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन के पदों में है, हमें सेक और टैन के पदों में इसको चेंज करना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, ऊपर भी हमें 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा, ये सारा रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर है ए 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए यहाँ पर क्या है, 1 है, बी यहाँ पर साइन है, तो इसमें 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। नीचे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल की तरह तो माइनस में हो जाएगा। तो इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और हमने यहाँ पर रूट को अलग अलग हर और अंश में ले लिया है। इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर रखेंगे। और यहाँ से स्क्वायर से ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा जब हम अलग अलग रूट ले लेंगे। तो बचेगा क्या, ऊपर 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कॉस से बचेगा। सेम एज इट इज़ जो ऊपर है वो लिखेंगे, यहाँ पर कॉस से रखेंगे। अलग अलग कॉस ले लेंगे। यहाँ पर हर 1 अपॉन कॉस ए, बीच में प्लस है, साइन ए बट्टा कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन बटा कॉस यहाँ पर टैन ए हो जाएगा, जो कि हमारा दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब है प्रश्न नंबर 7वें पार्ट को हम इसको सॉल्व करते हैं। जो इसका जो 7 पार्ट है, इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर साइन और कॉस में गिवन है, टैन में हमें चेंज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में साइन है, यहाँ पर कॉस है। क्या करेंगे, यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे, ऊपर हर में कॉस कॉमन ले लेंगे। तो साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो इसके प्लेस में बचेगा 1, फिर माइनस 2 साइन यहाँ पर 2 बार है, तो 3 बार है, तो यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम कॉस कॉमन ले लेंगे। नीचे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन बटा कॉस, तो ये टैन आ जाएगा। अब हमें किसी भी तरीके से इसको हटाना होगा, क्योंकि यहाँ से हमें टैन मिल गया है। तो साइन बटा कॉस इसके जगह पे हम टैन रखेंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पर जो फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया है। अब यहाँ पर नीचे जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर टैन थीटा ऊपर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 से अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। टैन ऐसे ही आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि इनको जब माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो चीज़ें हैं वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर टैन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, और यहाँ पर माइनस में है 1। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसको हम सेम तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको सामने लिखेंगे,
और 1 को हमने पीछे लिखा है, और नीचे जो चीज़ें है एज इट इज़ है। दोनों हमारा क्या है, सेम सेम चीज़ें हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास tan थीटा बचेगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके tan थीटा लाना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके tan थीटा लेके आए हैं, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पर साइन और कॉसेक में है, कॉस सेक में है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें tan और कॉट में हमें चेंज करना है, जिसके लिए बाएं पक्ष को हम लेंगे। और यहाँ पर क्या है, दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमें इसमें भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक है। यहाँ तक हमने पहले वाले टर्म को लिख लिया है, उसको तोड़ लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसको भी हमें तोड़ना है। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक सेक। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आता है, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर यूज होने वाला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है। इसका यहाँ पर हमें यूज करना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इनका मान जो होता है 1 होता है, यहाँ पर हमने 1 रखा है। अब यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ पर हमने रखा है, क्योंकि कॉट में हमें और tan में आंसर लाना है। यहाँ पर 2 साइन और कॉसेक है, तो 2 साइन एज इट इज़ आ जाएगा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसका मान 1 हो गया था। यहाँ पर सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो सेक को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है, 2 कॉसेक ऐसे ही आ जाएगा, सेक है तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस आ जाएगा। कैंसिल हो गया है, साइन से साइन कैंसिल हो गया है। यहाँ पर हमने इसीलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, मतलब 1 में, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 लाना है, हमें यहाँ पर 7 लाना है। तो जिसके लिए हमें ये जो 1 है इसको हमें लास्ट में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर संख्याओं को जोड़ने के बाद 7 इसको हम ला सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। यहाँ से 1 प्लस 1, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 2 आया, तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। संख्याओं को एक साइड हमने लिख लिया है। यहाँ पर बचा है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर बचा है tan स्क्वायर ए। इनको ऐड करेंगे तो 2 2 4 5 6 7 आ गया है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमने बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लेके आए हैं। ये हमारा क्या है, दाएं पक्ष के बराबर है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, tan और कॉट में हमें इसको चेंज करना था और हमें संख्याओं को लाना था। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हमें 2 से 3 बार अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारा प्रैक्टिस मतलब उसको हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ पर कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉट कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। tan और कॉट में हमें आंसर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं उसको लिख लिया है। कॉसेक को 1 अपॉन साइन और सेक को 1 अपॉन कॉस, साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लिया है। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर साइन एलसीएम हो जाएगा और ये साइन इसके साथ गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए। यहाँ से कॉस से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस से इस कॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर दो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है अपॉन में। अब यहाँ से साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक साइन बचेगा। कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक कॉस बचेगा। कॉस और साइन बचा है ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है
क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बायां पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना है, ये प्रश्न में दिया है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके हैं, अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में इस तरीके से है, तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/10 का साइन और कॉस में होता है साइन बटा कॉस, कॉट का होता है कॉस बटा साइन, बीच में प्लस आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 1/, यहाँ पर साइन और कॉस एलसीएम ले लेंगे। साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये साइन और कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, फिर अपॉन में यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो इसके यहाँ पर कॉस ए साइन ए अपॉन 1 मतलब वही चीज़। तो यहाँ पर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था, दोनों क्या है हमारा इक्वल है। तो इस तरीके से दोनों का मान हमारा क्या आया है, सेम आया है। तो राइट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है। तो दोनों क्या है हमारा सेम आया है, मतलब दोनों का जो आंसर है वो हमारा क्या है, इक्वल आया है। अब इसका जो प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए है। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, एक बार हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल लिखना है, या तो हमें इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है और इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है। क्वेश्चन में यहाँ पर अलग अलग भी आ सकता है कि दिस इक्वल टू दिस हमें प्रूफ करना है, ऐसे भी आ सकता है दिस इक्वल टू दिस हमें इसको प्रूफ करना है, और दोनों भी आ सकता है कि इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है tan स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर लाना है। अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको हमें लेके आना है। तो यहाँ पर इसको हमने उतार लिया है, इसको सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो tan स्क्वायर ए यहाँ पर 1 + sin स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर अपॉन में यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये जो कॉस स्क्वायर है इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऊपर एलसीएम ले लिया है। फिर यहाँ पर अपॉन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये जो साइन है इसके साथ गुणा हो जाएगा और कॉस इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पर फार्मूले यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 फार्मूला है। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले इसका जो मान है इसको रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साइन इसका मान 1 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर अपॉन आ जाएगा, फिर इनका मान 1 है अपॉन साइन है। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन बटा कॉस tan होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लेके आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लेके आना है। इसको हमने इस साइड में उतार लिया है, इसको भी हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अपॉन कॉस लिख लिया है, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन लिख लिया है, यहाँ पर कॉट का उल्टा। अब यहाँ पर कॉस 1 से मल्टीप्लाई जो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर साइन है तो साइन माइनस कॉस बटा साइन, टोटल का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये जो साइन है इसके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर के साथ ये जो कॉस है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस माइनस साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, कॉस प्लस का है, यहाँ पर माइनस है। तो किसी में से भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। हम ऊपर वाले में से माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर साइन प्लस में बन जाएगा, कॉस माइनस में बन जाएगा, और यहाँ पर साइन बटा कॉस tan होता है। तो इसको हम लिखेंगे बाद में। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया है हमने ऊपर से, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर साइन बटा कॉस एज इट इज़। नीचे जो चीज़ें हैं उसको हमने एज इट इज़ लिखा है। दोनों टर्म हमारा सेम है तो हमने कैंसिल कर दिया है, कट कर दिया है। नीचे बचा क्या है, माइनस का साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर बचा हुआ है। तो होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बटा कॉस यहाँ पर tan का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको भी हमने क्या किया है, सॉल्व करके इसको सॉल्व करके हम tan स्क्वायर
लेके आए हैं। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमने जो प्रश्न नंबर 4 है उसके सारे जो क्वेश्चन हैं वह 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 9 को डिटेल से समझने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।